बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल रेसिपी है और ये है पीनट बर्फ़ी यानी मूंगफली की बर्फ़ी। बनानी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कास्ट बहुत कम है, यानी बहुत कम पैसों में बन जाती है। घर पर बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बच्चों के लिए बनाएं। आइए मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि इसको बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले मैंने लिया मूंगफली। ये छिली हुई मूंगफली है मेरे पास। आपके पास साबुत हो तो आप उसको पहले भून लें, लेकिन अगर आपके पास छिली हुई मूंगफली हो, ये इस तरह की गुलियाँ हों, तो आप इनको, चूँकि इनका छिलका उतारना है इसलिए इनको हल्का सा भूनना पड़ेगा। तो मैं इनको कढ़ाई में डालकर हल्का सा इनको सेक लगवाएंगे। ज़हन में रहे कि इनका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसका छिलका हमने उतारना है, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट। तो इसके ऊपर से छिलका उतरना शुरू हो जाएगा। अब इस तरीके से हम किसी बर्तन की रगड़ाई से इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसकी रगड़ाई करेंगे तो इसके ऊपर जो छिलका है वो बहुत आसानी से उतर जाता है। जब ये भुन जाती है तो उसके बाद इसका छिलका उतारना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये गुलियाँ आ जाएंगी। अब इनको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब हमने इनको पीसना है और पीस कर इनका आटा बनाना है। तो आइए आटा बनाते हैं इनका। ये हमने इनको डाल लिया मशीन में, और मशीन में डालने के बाद इनको हमने मशीन चलानी है। सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मशीन चलानी है, क्योंकि इसके अंदर आयल होता है और अगर आप ज़्यादा देर मशीन चलाएंगे तो फिर जो है ये मशीन के साथ चिपक जाएगी, उसका आयल बाहर आ जाएगा। इसलिए हम इसको बार बार मशीन चलाते रहेंगे और बार बार इसको छानते रहेंगे साथ साथ, और छान कर इसका जो आटा है वो अलग करते जाएंगे और दोबारा इसको मशीन में डालकर तो फिर इसको 10 से 15 सेकंड के लिए मशीन में घुमाएंगे। तो ये दोबारा जो है वो आटा बन जाएगा थोड़ा सा। फिर उसको दोबारा जो है आटे वाली छाननी से हम इसको छान लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको दूध या पानी डालकर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। आप इसको मशीन में डालें और साथ में दूध थोड़ा सा डाल दें या थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लें। लेकिन जो ओरिजिनल तरीका है वो इस तरह आटा बनाकर है, तो मैं इसको इसी तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जनाब इसका आटा अल्हम्दुलिल्लाह बन चुका है। ये एक बूरा टाइप का आटा बनता है, जिस तरह से खोपरे का नारियल का बूरा होता है उस तरीके से है। अब हम कढ़ाई में चीनी ले लेंगे। 2 कप चीनी मैंने डाल ली है और एक दाना जो है वो इलायची का है। इलायची तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे और इस चीनी को हमने मेल्ट करना है। ये बहुत शॉर्ट सी रेसिपी है और बहुत आसानी के साथ बन जाती है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये 2 प्याली मैंने चीनी डाली थी, तो आधी प्याली से थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया और अब इस चीनी को हम अच्छी तरह मेल्ट कर लेंगे। चीनी को पिघलाना है, लेकिन इसका भी कलर चेंज नहीं करना और इसको वाइट कलर में ही रखना है। यहाँ मेरे पास आटा है और इस आटे में मैं डालूँगा खुशक दूध। ये फुल क्रीम दूध है जो नेस्ले वगैरह का आराम से मिल जाता है मार्केट से, नीडो का या इस तरह के काफ़ी ब्रांड्स हैं, तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं। और ये हमने मूंगफली के आटे से आधा लेना है। अगर 2 प्याली आटा है तो 1 प्याली जो है वो दूध इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, ज़्यादा पकाएंगे तो फिर इसका कलर जो है वो लाल की तरफ चला जाएगा। तो अब इसको इसी शेप में हम ये आटा और दूध जो हमने मिक्स किया था इसमें शामिल कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको इस तरह हिलाना अच्छे तरीके से है ताकि इसके अंदर गिल्टियाँ वगैरह ना बने और कोई रोड़ी वगैरह ना बने, बल्कि ये बिल्कुल स्मूथ किस्म की जो है वो बर्फ़ी बननी चाहिए। तो इसके अंदर हम चमचा चलाते रहेंगे और इसको पकाते जाएंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। मेरे वीडियोस पर लाइक्स बहुत कम आते हैं, जिसका मुझे अफसोस रहता है कि जितनी मैं मेहनत करता हूं उस हिसाब से जो है मुझे लाइक्स नहीं मिलते। तो उम्मीद है आज की वीडियो पर आप लाइक्स का टारगेट पूरा करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से पकाते जाएँगे। 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसका भी कलर चेंज नहीं होने देना, बल्कि सिर्फ इसको पकाना है अच्छे तरीके से। जब 2 से 3 मिनट आप पका लें अच्छे तरीके से, इसके ऊपर बुलबुले आना शुरू हो जाएं, तो अब इसमें हम देसी घी शामिल करेंगे। देसी घी से एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी बन जाती है और दूसरा जो है इसके अंदर वो जो है चिकनाहट वो बन जाती है, जिससे हमारी बर्फ़ी जो है वो बर्तन को छोड़ देगी और आसानी के साथ बर्तन से बाहर निकल आएगी। तो इसको हम देसी घी को मिक्स कर लेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट और पकाएँगे तो हमारी बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब अगले जो चीज़ है वो इसकी डेकोरेशन वगैरह है और इसके 1-2 स्टेप जो रह गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से करने हैं। तो इस मौके पर हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको निकाल लेंगे, परात में निकाल लें या किसी खुले बर्तन में आप निकाल लें। और ये देखिए इस तरीके से चिपकू सी हो जाती है।
थोड़ी सी चिकनाहट सी है इसके अंदर और ये चिपचिपाहट सी बन जाती है। तो इसको हम किसी बर्तन में निकाल कर अच्छी तरह से इसकी रगड़ाई करेंगे। ये रगड़ाई जो है इसके अंदर जो है बर्फ़ी की सारी शेप बनती है और इसका जो सारा जायका इंक्रीज़ होता है वो इसी से होता है। तो आप इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए जो है वो लकड़ी के चमचे से या स्टील के या किसी भी तरह का आपके पास चमचा हो या कोई आपके पास प्लेट हो तो आप प्लेट से भी रगड़ाई इसकी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने रगड़ाई करनी है ताकि इसका जो अंदर एक थिकनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाए और इसकी बहुत प्यारी शेप बन जाएगी। 5 से 6 मिनट रगड़ाई करने के बाद अब मैंने ये खुली प्लेट ले ली है और इसके अंदर एक को मोमी लिफाफा रख लिया है शापर टाइप का। तो इसके ऊपर हम इसको बिछा देंगे। मोमी कागज़ इसलिए रखा है ताकि ये नीचे प्लेट के साथ ना चिपके। आप चाहें तो आप इसको ऑयल से या घी से आप हल्का सा ग्रीस भी कर सकते हैं बर्तन को और डायरेक्ट बर्तन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मोमी कागज़ पर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको अच्छी शेप देने के लिए इसको आप बेलने से कर लें, हल्का सा घी लगाकर बेलने पर, या इस तरह किसी भी स्टील की प्लेट से या कौली से या कोई भी चीज़ आपको मिले जिसका पैंदा प्लेन हो तो उससे आप इसको अच्छी तरीके से जो है वो शेप दे लें। और इसकी मोटाई एक जैसी होनी चाहिए और साइडों से जो है वो एक जैसी होगी तो देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो इस तरीके से मैंने अब कागज़ को लपेट कर इसके अंदर, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शेप जो है वो बन गई है। तो अब इसको ठंडा करना है, लेकिन ठंडा करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे। और ठंडा करने के लिए इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप समझें आपने ज़्यादा हार्ड करनी हो तो आप इसको आधा घंटे के लिए या घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। लेकिन वैसे अगर आप रूम टेम्परेचर पर भी रखेंगे तो फिर भी जो है ये बेहतरीन किस्म की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसका जायका बहुत बेहतरीन है और बहुत सस्ती बनती है, यानी मूंगफली का भी इतना रेट नहीं है और दूध वगैरह और चीनी वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि वो बआसानी मिल जाती हैं। तो अब इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा बादाम डाल देंगे। अगर आपके पास पिस्ता हो तो आप पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, यानी अपनी आपकी पसंद पर है कि आप क्या चीज़ आप इसके ऊपर डालना चाहते हैं। वैसे पिस्ता से की डेकोरेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि वो पिस्ता ज़रा सब्ज़ कलर का होता है, लेकिन मुझे पिस्ता जहाँ मिला नहीं तो मैंने बादाम से ही काम चला लिया। बादाम को मोटा मोटा क्रश करके तो इसके ऊपर डाल दिया और अब इसको जो हल्का सा प्लेट से दबा देंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह एडजस्ट हो जाएं। और ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन मिठाई साफ़ सुथरी घर पर तैयार की हुई अपने हाथों से और किसी किस्म की मिलावट से पाक बेहतरीन किस्म की मिठाई तैयार हो गई है। और ये बाज़ार से जो है वो हाफ़ रेट पर पड़ती है। तो आप थोड़ा सा ये हिम्मत करने वाली बात है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप ये चीज़ें घर पर एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको आप अपनी पसंद के हिसाब से आप काट सकते हैं, आपको बड़े पीस चाहिए या छोटे पीस चाहिए तो इसको हम इस तरह काट देंगे, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर थोड़ी सी अकड़ जाएगी और फिर इसकी कटाई जो है वो सही नहीं होती। तो अभी थोड़ी गर्म है तो इसलिए आसानी के साथ कटाई हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से मैं कटाई करने के बाद रूम टेम्परेचर पर आधे घंटे के लिए रखता हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आपने कमेंट ज़रूर करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आगे ला रहा हूँ। ये है जी इसकी फ़ाइनल शेप। 1 घंटा ठंडा करने के बाद आम रूम टेम्परेचर पर पंखे के नीचे ठंडा करने के बाद इसकी ये शेप बन गई है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ज़ायकेदार, यकीन करें इतनी मज़े की बनी है कि इसकी जो तारीफ़ है वो खा कर आपको पता चलेगा, देखने से नहीं पता चलता। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।